सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्भक्त्यस्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमस्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। ये 1 नंबर टिप्पणी देख रहे थे, थोड़ी लंबी है, तो टिप्पणी में यहाँ पे अतिहर्ष स्वरूप वर्णनम, तो शिष्य को गुरु कह रहे हैं कि ये अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे ज्ञान से क्या होगा? अपरोक्ष ज्ञान से स्वरूप साक्षात्कार हो जाएगा और तभी निरतिशय आनंद अनुभव होगा करके कह रहे। और इसी को महाहर्ष ऐसे कहते हैं। तो इस महाहर्ष के ऊपर टिप्पण था, तो वो देख रहे थे हम कि महाहर्ष रूप अयम आनंद पंचदश्यां तृप्तिरीपे विद्यारण्य मुनिभिः निरंकुशा तृप्तिः इति व्यपदिष्टः। तो सांकुशा और निरंकुशा ऐसे तृप्ति कही गई है। तो सांकुशा तृप्ति माने विषय से जो तृप्ति आनंद मिलता है, विषय ही सांकुशा विषय तृप्ति, इयम तृप्तिर निरंकुशा। पर ये विषयानंद से प्राप्त न होने के कारण इसमें कोई अंकुश, कोई दोष नहीं है। जैसे विषय से जो सुख प्राप्त होता है वो सीमित होता है, उसमें दोष होते हैं। क्या हो जाता है कि एक बार अनुभव हो गया कोई किसी विषय का, तो उससे जो सुख की भ्रांति होती वो तो वस्तुतः आत्मा का ही सुख है। पर जो विषय में जो सुख की भ्रांति होती है, अगली बार जो अनुभव हुआ उसी का जो अनुभव होगा उसी विषय का, वो उतना सुख नहीं देगा, तो थोड़ा अल्प सुख देगा। फिर दूसरी बार अनुभव करेंगे तो उसके बाद लगेगा कि सुख तो मिल रहा है पर थोड़ा विषय अधिक ग्रहण होना चाहिए। ऐसे कर कर बंधकत्व, ये दोष है। बंधकत्व दोष है कि बंदी बना देता है, विषय के अधीन हो जाते हैं कि अगर विषय ये होगा तो ही मुझे सुख मिलेगा। इसीलिए क्या है कि विषय के अधीन हो जाते हैं, बंधकत्व दोष कहते हैं। फिर अतृप्तिकरत्व, जो पहला दोष है उसको कहते हैं अतृप्तिकरत्व। जो तृप्ति पहली बार मिली, दूसरी बार उतना ही सुख नहीं मिलता, इसीलिए तृप्ति कम मिलती है। तो ये सांकुशा दोष कहते हैं, अंकुश के साथ जो है सहबहुरी है। तो ऐसे बहुत सारे दोष है इसमें। पर जो विषय में जो सुख अनुभूत हो रहा है वो सुख तो आत्मा का ही सुख है, स्वरूप का सुख है, जो निरंकुश है। तो ये कहा विषयानंदस्तु सातिशयत्वाद उत्तरोत्तर आनंदेच्छाम जनयति इति हेतु सांकुश इति उच्यते। बंधकत्व दोष है कि आगे भी इस विषय का मुझे अनुभव हो और ऐसे सुख मिले, ऐसे प्रयास चलते ही रहता है। मिलता नहीं है सुख उतना, पर प्रयास तो चलते ही रहता है, ये बंधन है। इसीलिए क्या है कि सातिशयत्वाद, उत्तरोत्तर आनंद, इसके बाद भी आनंद मिले, इसके बाद भी मिले, इसीलिए अभी विषय तो समाप्त हो गया, ग्रहण या वो काल समाप्त हो गया, उसके बाद फिर इच्छा होगी, फिर आनंद प्राप्ति के लिए विषय ग्रहण करने की इच्छा होगी। इसीलिए ऐसे इच्छा होते ही, उत्पन्न होते ही रहती है। ये सातिशयत्व है इसका, और इसीलिए अंकुश दोष सहित है ये आनंद। आत्मानंदस्तु स्वस्माद उत्कृष्ट आनंद अभावात निरंकुशः भवति।
पर आत्मानंद तो जहां जहां आनंद है वो आत्मा का ही आनंद है, क्योंकि लक्षण क्या है? सच्चिदानंद आत्मा, तो आनंद लक्षण है। लक्षण है माने जहां आनंद है वो सब आत्मा का ही आनंद है, वो सब आत्मा ही है, ये लक्षण होता है। इसीलिए क्या है कि उससे उत्कृष्ट कोई आनंद है नहीं, आत्मा के स्वरूप आनंद से उत्कृष्ट कोई आनंद है नहीं, इसीलिए वो निरंकुश है, दोष रहित है। आगे अभी कहते हैं दशम पुरुष आख्यायिकायाम दशम आत्मानं विहाय इतरान नवैव पुरुषान गणयन स्वस्य दशमत्वं न जानाति इति यत् तदेव अज्ञानम। तो यहाँ पे ये अज्ञान, विक्षेप, भ्रांति, शोक, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, ये सब जो बोला गया है था पहले, उसको एक प्रसिद्ध उदाहरण लेकर समझाते हैं। दशम पुरुष, ये उदाहरण, ये कथा सुनी होगी। तो जो 10 विद्यार्थी समझिए या 10 लोग बाहर जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने, और क्या हो रहा है, एक नदी के पार जाना है। तो नदी के पार जाना है, या सोचिए कि बाढ़ आई हुई है उसके पार जाना है, तो पार तो आ जाते हैं। फिर जितने लोग हैं उसका दायित्व है, मुख्य जो है, मुखिया कहते हैं जो, उसका तो दायित्व है कि सबको ठीक से पहुंचा दे। तो गिनता है, सबको एक जगह खड़े कर कर गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने आप को नहीं गिनता। तो सोचता है कि अरे 10 आए थे, 9 ही रह गए, तो एक डूब गया। अभी तो इस पार आए, इतनी बाढ़ है, उसमें एक बह गया, एक चला गया। दुख होता है, रोना शुरू कर देता है। तो ये कथा है। तो कहते हैं दशम पुरुष आख्यायिकायाम दशम आत्मानम, आत्मानम माने स्वयं को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, अपने आप को। दशम आत्मानम विहाय, ये 10वां जो है ये वही है। 9 गिन ले उसने, अपने आप को नहीं गिना, तो ये 10वां है, दशम। अब आत्मानम विहाय, अपने आप को छोड़कर, इतरान नवैव पुरुषान गणयन, इतर जो है वो 9 है, उन 9 को गिनता हुआ, 9 लोगों को गिनता हुआ, स्वस्य दशमत्व न जानाति, अपना ही 10वां होना ये से नहीं पता, अपने ही 10वें होने का इसको कोई ज्ञान है ही नहीं। न जानाति इति तदेव अज्ञान, तो उदाहरण में यही अज्ञान है, अपने आप को नहीं जानता। दशमो नास्ति न भाति इति एतद आवरणम, और ये अज्ञान क्या, ये अज्ञान कारण है, यत्किंचित भाव रूप है, कि अपने आप को नहीं जानता, ये उसका स्वरूप है अज्ञान का। और ये ज्ञान का अभाव नहीं है, क्योंकि वो कहता है मैं नहीं जानता, माने उसका अज्ञान नहीं जानता, ये 10वां है नहीं, 10वां नहीं है, 10वां नहीं मिल रहा है, 10वां गिनती में नहीं है, ये अज्ञान का स्वरूप है। ये 10वें के ज्ञान का अभाव नहीं है, ये 10वां नहीं है, ये विरोधार्थ में है कि नहीं है, यही अज्ञान है। तो इसीलिए कुछ तो मिथ्या अज्ञान, इसको मिथ्या अज्ञान कहते हैं, भगवान भाष्यकार मिथ्या ज्ञानम करके अध्यास भाष्य में कहते हैं इसको। तो ये जो है वो कारण बन जाते हैं, किसके लिए? दशमहा नास्ति, कि इसने अभी क्या निर्णय कर लिया कि 10वां है ही नहीं, होता तो दिख जाता, गिनती में आ जाता, तो इसीलिए नहीं गिनती में आ रहा है, ये अज्ञान है। इसीलिए क्या है कि 10वां नहीं है, ये उसका कार्य है, अज्ञान का कार्य है कि 10वां नहीं है, उसने निर्णय ले लिया उसका, ये उसका फल है, ये कि नहीं है 10वां। और क्या, नहीं भान हो रहा है उसका, है भी नहीं और कहीं दिख भी नहीं रहा है। इति एतद आवरण, किसके ऊपर आवरण है ये? उस अज्ञान का आवरण इसी के ऊपर है। 10वां नहीं है, पर ये स्वयं 10वां है, स्वयं स्वयं 10वां उसके ऊपर आवरण है, और उसका भान नहीं हो रहा है। 10वें अपना तो भान हो रहा है, पर 10वां करके भान नहीं हो रहा, इसीलिए क्या हो गया, आवरण का ये फल हो गया। माने जो अस्थि और भांति
सत और चित उसके ऊपर आवरण हो गया अज्ञान का। फिर कहते हैं दशमः ममार, मर गया, 10वां मर गया, डूब गया, बह गया, मर गया। ये क्यों है? इति कल्पयित्वा रोदनम शोकः। दुख है, संसार में दुख है, अपने आप को नहीं जानता है, इसीलिए क्या है कि आत्मा नहीं है, आत्मा का भान नहीं हो रहा, ये आवरण हो गया। उदाहरण में आत्मा को नहीं जानता, यह अज्ञान है, तो आत्मा नहीं है, नहीं जानता है, इसीलिए नहीं है और भान नहीं हो रहा है, ये उसका कार्य हो गया, वो आवरण हो गया। उसके बाद शोक होता है, दुख। तो ये रोना, उदाहरण में क्या है? रोना कि 10वां मर गया, यही शोक है, रोना। अयमेव भ्रांति ही विक्षेप इति च कथ्यते। और इसी को क्या है कि इस शोक को दशमः ममार, ये जो कल्पना है उससे, उस कल्पना से जो रोना आ रहा है उसी को दुख शोक कह दिया, और उसको भ्रांति भी कहते हैं, विक्षेप भी कहते हैं। इसीलिए क्या हो गया? अज्ञान के दो कार्य हो गए, एक आवरण हो गया नास्ति न भाति, और दूसरा हो गया शोक, जिसको भ्रांति या विक्षेप कहते हैं। विक्षेप प्रसिद्ध है, आवरण और विक्षेप ये दो शक्तियां मानी जाती है अज्ञान की। फिर क्या कहते हैं दशमः न मृतः जीवति सह। ये कौन कहेगा? कोई जा रहा है गुरुतुल्य, तो उदाहरण में चल रहा है, वो जाते जाते देखता है ये तो कोई रो रहे हैं, इतने लोग हैं, पहले तो देख लेते हैं ये 10 लोग इकट्ठा हो गए, तो उसको तो 10 दिख रहे हैं, ये 9 गिन रहा है और रो रहा है 10वां, उसको 10 रहे, अरे 10 लोग क्या कर रहे हैं, अरे ये तो लोग रो रहे हैं, दुख है, क्यों दुख है, जाकर पूछता है, तो को कथा बताते, हम 10 आए थे, हम 9 ही बच गए, तो एक बह गया, तो इसे समझ नहीं आ रहा है, क्यों ऐसे लग रहा है इसको कि 10 10 नहीं है, आप तो 10 हो, तो बोलते नहीं 9 ही है, तो बोलते ठीक है, गिनो गिनो, कहाँ 9 है बताओ मुझे, तो वो गिनता है, एक एक दो तीन चार पांच छह सात आठ 9। फिर तभी उस क्षण पर जब भी वो पहले ही कह देगा 10 है, तो उसको कोई ज्ञान नहीं होगा, कह रहा है गुरु पढ़ा रहे जैसे। पर अगर शिष्य में क्या है कि वैसे गुण नहीं है, कि वो समय नहीं आया है कि ब्रह्म ज्ञान देने का, तब तक कितना भी कह दे, तत्वमसी 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 कहते जाए, उसको ज्ञान नहीं हो रहा, वो तो कहता मैं जीव हूं, चित्त शुद्धि नहीं है, और पंचकोश विवेक नहीं किया है, कहाँ है आत्मा, नहीं है, ये सब नहीं हो रहा है, ये शरीर में यही हूं, तब तक तो जब जितना भी कह दे तत्वमसी, तुम ब्रह्म हो, वो तो अपने शरीर को ब्रह्म के साथ तुलना कर कर कहेगा, संभव ही नहीं है। इसीलिए जब तक ये उदाहरण में वो कह रहा है कि तुम ही 10वें हो, कि 10 है शब्द नहीं, 10वां है, कहाँ है, तो तब तक उसको ज्ञान नहीं हो रहा है। पर जब ये गिना दिया 9, और 9 गिनने बाद कह दिया दशमस्तमसी, तुम 10वें हो, तत्वमसी जैसे, कि जब भी उसने कोश हटा दिए, सब पांचों कोश हटा दिए, प्रक्रिया के से दृग्दृश्य विवेक कर लिया, समझा कर उसे बता दिया कि सुषुप्ति में जो तुम हो, जो तुम जागृत में थे, स्वप्न में थे, अभी उसमें नहीं हो, सुषुप्ति में हो, ऐसे जो समझ आता है प्रक्रिया में, तब जाकर कह दिया वो तीनों में जो तुम थे, ऐसा ऐसे चौथे तुरीय तुम हो, तब जाकर उसे ज्ञान होगा, तीनों शरीर से व्यतिरिक्त तुम हो, अतिरिक्त, पांचों कोशों से, कहाँ है ये शरीर, तुम नहीं हो, ये मन तुम नहीं हो, प्राण तुम नहीं हो, ऐसे करते करते जब भी समझा दिया, उसके बाद वो कहता तो क्या बचा, जो बचा वो तुम हो, जो इन सबको, सबका विवेक कर कर ज्ञान से हटा रहा है कि ये आत्मा नहीं है, तो कोश है, जैसे कपड़े हैं मेरे, कपड़ों में भ्रांति नहीं होती कि मैं हूं, कोई कह देता अरे इन कपड़ों में तो बहुत सुंदर लगती हो, हाँ हाँ हाँ, पर फिर भी भ्रांति नहीं होती, अरे ये कपड़े तो मुझसे भिन्न है, वैसे ही ये शरीर तुमसे भिन्न है। ऐसे जब भी वो परीक्षा करता, उसके बाद कहते जो परीक्षा कर रहा है अपने आप को,
तादात्म्य से हटा रहा है इनसे कोशों से, वो तुम हो और वो ब्रह्म है। तत्त्वमसि, वो जो तुम हो वही ब्रह्म है, न कि शरीर के साथ, न कि कोशों के साथ, न ही अवस्था त्रय से जुड़ा हुआ जो, पर उनसे भिन्न जो है वो तुम हो, और वही जो तुम हो वो ब्रह्म हो। उदाहरण में जब ये 9 गिन लिए और 10वां नहीं ऐसे भ्रांति हो रही, तभी कहते हैं अरे 10वें तो तुम हो, अपने आप को गिना नहीं। ऐसे जो उपदेश दे रहा है तो कहते हैं दशमः न अमृता, पर कैसे दे रहा है? पहले क्या कह रहा है? सीधे नहीं कह रहा है कि तुम 10वें हो, तो कहता है मैं हमने गिन लिया 9, तो जब तक वो कहता रहेगा तुम दशमस्ति तुम दशमसी, उसको ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए पहले क्या कहता है, अरे क्यों रो रहे हो, 10वां मरा नहीं है। तो क्या कहता है, दशमः न अमृतः जीवति सह। तो कहता है पहले है ऐसा, ऐसे कोई ब्रह्म तत्व है? अच्छा आप जानते हो, मुझे बताओगे? तो वैसे ही क्या है कि हाँ ये गुरु है, जानते हैं, मुझे बताएंगे। इसीलिए थोड़ा दुख अभी अभी कि ऐसे गुरु प्राप्त हो गए, इसलिए दुख कम हो जाता है। उदाहरण में कैसे बतलाते हैं, अरे 10वां मरा नहीं है, क्यों रो रहे हो? अच्छा जीवित है, अरे अरे जीवित है, तो आंसू पोंछते पोंछते थोड़ा फिर भी गदगदा रहा है कि अच्छा है, आपने देखा है, रोते रोते रुक जाता है, फिर भी प्रभाव है उसका। तो अच्छा इन्होंने देखा है, जीवित है, सबको बोलता है लोगों को, अरे जीवित है, मरा नहीं है, ये इन्होंने देखा है। तो ये परोक्ष ज्ञान है। किसी ने कह दिया, अरे देखा है उन्होंने, 10वें को देखा है इन्होंने, हमारे जैसे पोशाक पहना हुआ है, हम सब यूनिफॉर्म में आए हैं, इन्होंने ऐसे किसी को देखा होगा, ऐसे सब अनुमान लगाता है। फिर कहता है जीवति स इति आप्तोक्त्या, उसपे आप्त वचन है, माने झूठ नहीं बोल रहे करके एक विश्वास है। ऐसे जिन पे विश्वास है, सत्यवक्ता, जो सत्य कहते हैं। तो राह चलता कोई अभी कह रहा है, देख लिया, तो सत्य करके मान लेते हैं। जब तक उससे कोई विरोध नहीं होता तब तक मानते हैं कि ये सत्य है। जैसे राह चलते को हम रास्ता पूछ लेते हैं, झूठ बोलेगा करके ऐसे सोचकर नहीं पूछते, ऐसे सोचते कि जिसने बोल दिया हाँ सत्य ही है, अच्छा यहीं जाइए, यहाँ से बाएं हाथ पे आपको, उसके बाद दूसरे बाएं हाथ पे आपको मिल जाएगा, तो मान लेते हैं चलो चलते हैं। फिर अगर किसी ने कह दिया अरे कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता वहां नहीं जाता, या जाते जाते रास्ता ही नहीं है, तब जाकर संशय होता है, अरे झूठ बोल दिया, या तो उसको पता नहीं था, पहले कहते गलत बोल दिया, पता नहीं था, या तो फिर असत बोल दिया, ऐसे भी सोच सकते हैं। पर जब तक कोई विरोध ज्ञान नहीं है तब तक उसको प्रमाण ही मानते हैं। इसको स्वतः प्रमाणवादी कहते हैं। हम सब क्या है, स्वतः प्रमाणवादी, वेदांती को कहते हैं स्वतः प्रमाणवादी। हर प्रमाण स्वतः प्रमाण है। जब तक कोई विरोध प्रमाण नहीं आता, उससे विरोध करने वाला, तब तक हम मानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरी आंखें सर्प देख रही है, सर्प ही देख रहे, सर्प ही है। कोई कह देता है अरे नहीं नहीं, वो तो वहां पे रज्जू है, तब जाकर विरोध होता है, तब कहते हैं अच्छा, तब प्रमाण में संशय आता है। नहीं तो स्वतः प्रमाणवादी। तार्किक क्या है कि वो परतः प्रमाणवादी है। हर प्रमाण संशयग्रस्त ही होता है, जब तक दूसरे से सिद्ध नहीं होता तब तक नहीं मानते। ऐसे भी परतः प्रमाणवादी हैं। पर सामान्यतः देखेंगे, जैसे राह में हम पूछते किसी को ये कहाँ जाएगा, या अच्छा इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पूछ लेते हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि ये सत्य बोल रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे जो राह चलता देख कर कह देता नहीं 10वां है, मरा नहीं है, जीवित है, तो आप तो उक्ति हो जाती है, और वो सत्य उक्ति मानकर इति आप्तोक्त्या दशम सत्व वेदनम परोक्ष ज्ञानम, वेदन माने ज्ञान, विज्ञान किसका, दशम सत्व, 10वें के होने का, उसकी सत्ता का 10वां है, ऐसा जो ज्ञान है, सत्ता ज्ञान जो है कि ब्रह्म अस्ति, वैसे उदावृत में, ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। फिर जब ही 9 गिना दिया और फिर कह दिया तुम ही वे 10वें हो, तुम दशमोसी दशमस्तमसी इति साक्षात उपदिष्ट सन पुनरपि गणन समये स्वात्मानं दशमत्वेन गणयित्वा आत्मानं दशमत्वेन जानाति इति यत् तदेव अपरोक्ष ज्ञानम। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? उदाहरण में कि कह दिया कि तुम 10वें हो, कितनी बार कहा, समझा नहीं, पर जब इस साक्षात पढ़ाने जाने पर
फिर से जब ये गिनता है गणना समय, अरे ये 9 है, मैं देखता हूँ कैसे, 1 2 3 4 9 हो गए। उसके बाद अरे दशमस्तमसि माने मैं, वो सुनता है कि मैं ही 10वां हूँ, अहम दशमः अस्मि। तब जाकर जो अपरोक्ष ज्ञान होता है, अनुभव, अनुभूति, साक्षात कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, वही क्या है कि आत्मान, अपने आप को 10वां करके जानता है। वही जो जानाति इति अज्ञानम, ये जो ज्ञान है वही अपरोक्ष ज्ञान है, तदेव, और कुछ भिन्न नहीं, वही अपरोक्ष ज्ञान। इतनी बार कहा था दशमस्तोमसी, वही ज्ञान है, पर अभी क्या हो गया कि साक्षात्कार हो गया, क्योंकि अब तक उतनी चित्त शुद्धि नहीं थी, प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया था। प्रक्रिया सब समझकर जो अपने लिए ठीक लगता है उसी प्रक्रिया से जब भी साक्षात्कार कर लेता है, उसी ज्ञान से, उसी उसी उपदेश से जो श्रवण के समय पर हुआ था, वही श्रवण अभी काम कर रहा है, फलित हो रहा है। ईदृश ईदृशाद अपरोक्ष ज्ञानाद रोदन निवृत्तिरेव भ्रांति नाश। और भ्रांति नाश किसको कहते हैं? जो रो रहा था कि अरे 10वां मर गया, उसका, उस शोक का नाश हो गया, भ्रांति का, शोक विक्षेप का जो नाश हो गया, उसी को भ्रांति नाश कहते हैं। स्वस्येव दशमत्व ज्ञानाद जायमान संतोष अतिहर्ष। और ये अतिहर्ष क्या है कि अपने ही 10वें होने के ज्ञान से जो संतोष उत्पन्न होता है, अरे 10वां तो मैं ही हूं, जितनी भी गलती कर ली हो, फिर भी जो आनंद अपनी प्राप्ति में है कि अरे 10वां, ठीक है, बुद्धूता में गलती कर दी, कैसे 10वां नहीं गिना अपने आप को, ये सब सोचता है कि कोई कह देगा अरे कैसे हो तुम, अभी चलती भाषा में कहते कैसे ढक्कन हो तुम, इतना भी पता नहीं तुमको, अपने आप को ही गिना नहीं, तो हंसते हैं। पहले तो क्या है कि कोई ऐसे इंसल्ट कर रहा है, कोई ऐसे दोष दिखा रहा है, उसे दुख नहीं होता, हंसते हैं उस पर, अरे हाँ कैसे बुद्धूता में, और इसके साथ हम भी मानते हैं, अरे देखो ऐसा कैसा दिमाग है मेरा, देखो कैसे बुद्धि ही नहीं है मुझ में, ऐसे करके हंसते हैं, क्योंकि वो प्राप्ति का संतोष जो है वो अधिक है। इसीलिए क्या है कि वो जो अपनी प्राप्ति है, स्वस्येव दशमत्व ज्ञान, अरे मरा नहीं, वो सब शोक जो है, रोते रोते भी हंस रहा है ये, कि पहले का शोक जो रुला रहा था उसके साथ हंस रहा है, अरे 10वां मिल गया, मैं ही हूं। ऐसे कर कर जो प्राप्ति होती है दशमत्व ज्ञान जायमान संतोष, उससे उत्पन्न हो रहा है संतोष, अरे मैं ही हूं, मैं ही हूं। जब भी कह देंगे ब्रह्म तुम ही हो, तो उससे जो संतोष होगा, अरे मैं तो संसारी हुई नहीं, संसारी मान रहा था, कैसे बुद्धि ही नहीं है मुझ में, हाउ डिड आई मिस, ऐसे होता है वो ज्ञान कि अरे ये तो साक्षात मैं ही हूं, अपने आप को ही। इसीलिए दशमस्तमसी ये उदाहरण इतना सुंदर है कि अपने आप को ही नहीं गिनते, जैसे वो बाकी इसमें भी उदाहरण आता है, पहले भी आया है कि कंठ में जो माला है वो तो फिर भी मुझसे भिन्न है, उसको देखा नहीं, वो तो कोई दोष नहीं है, हो जाता है चलिए, पर अपने आप को ही नहीं गिना कि कैसे हो सकता है, बच्चा भी अपने आप को गिन लेता है, मैं अपने आप को ही नहीं गिन रहा हूं, अपना ही स्वरूप नहीं जानता उदाहरण में, ये कैसे संभव है? इसीलिए हंसते हैं कि कैसी माया है ये कि अपने आप को ही भूल जाते हैं। जैसे कि कैसा होगा वो प्रभाव माया का, कैसी शक्ति है कि कुछ भी नहीं जानता, दूसरे को नहीं जानता, गणित नहीं आता, ये तो ठीक है, पर अपने आप को ही नहीं जानता, कि हंसी का ही विषय है, हास्य का विषय है, वस्तुतः तो हास्य का विषय है जब ये जान देते हैं, नहीं तो क्या है कि अत्यंत दुख, कितना दुख है, आप क्या समझोगे मेरा दुख, ऐसा दुख होता है, मुझसे अधिक दुख किसी का नहीं है। और जब भी पता चलता है वो दुख है, फिर भी क्या है, दुख होते हुए भी आत्मस्वरूप आनंद है। तो कहते हैं कि कैसे संभव हुआ कि इतना दुख करके मानता था, कहाँ है दुख, दुख के समय भी कहाँ है दुख, मुझसे भिन्न है, दुख मेरा स्वरूप नहीं है, दुख को तो मैं देख रहा हूं, जैसे शरीर को देख रहा था पहले अपने आप, दुख को भी क्या मानता था, ये मेरा दुख है, ये तो मैं ही हूं। ऐसे जो हो रहा था वो सब भ्रांति है, इसीलिए
क्या कहते हैं, भ्रांति नाश जो हो जाता है उससे स्वस्येव दशमत्व ज्ञान ज्ञानात जायमान संतोष अतिहर्ष, यही अतिहर्ष है। इसकी कोई सीमा नहीं है आनंद की, क्योंकि इसमें कितने सारे अंश है जिसमें भ्रांति हुई थी, वो सब स्मरण कर कर हंसता है कि अरे ऐसे कर दिया था, जीवन भर यही कर रहा था मैं। जो अभी इतने सहजतया प्राप्त हुआ ऐसे लग रहा है, वो कब का मिल जाता। अगर सोचते हैं अरे पहले ही कर लेता तो कितना कितने कितने सहज हो जाता। जैसे पहले उदाहरण बताया होगा, किसी ने बहुत वर्षों से कह रहे थे, 10 वर्ष से अधिक हो गए, कोई कह रहा है ये साइनस की दुविधा है, पीड़ा है, कभी सर पकड़ जाता है, सांस रुक में कठिनाई होती है। तो कोई कह रहा था नीति कर लो, कब से कह रहे हैं, बोला और नीति नाक में पानी डालना है। अभी मैं भी अपने भाई को कहता था कि नीति कर लो, सब डरते हैं नाक में पानी कैसे करेंगे, तो बहुत कठिन दिखता है बहुत सहज। तो और किसी ने कहा कि अरे इतना सहज है, मैं भी सोचती थी, किसी ने बोल दिया कि कर लो आप, तो लेकर आया, कर लिया। इतना सहज था, एक ही दिन में मुझे इतना अच्छा ठीक लगा। तो सोचता था कि 10 वर्ष पहले कर लेता। यही होता है कि इतना सहज है ज्ञान, ऐसे लग जाता है ज्ञानी को, इतना सहज था, अपना ही स्वरूप ऐसा है। और सोच रहा था कितने वर्षों से, कितने जन्मों से, जन्म तो ठीक है, पिछला जन्म पता नहीं, पर इसी जन्म में देखो तो कितना दुख, कितना दुख, स्मरण कर करके हम रोते हैं कभी कभी। ऐसा दुख था, ऐसा दुख था, क्या बताऊं आपको। अभी कैसे तो चल रहा है, उस दुख को लेकर जी रहे हैं। अभी स्मरण करता है, कहता है अरे इतना दुख था, इतना सारा हो गया है, तभी ये कर लेता तो ज्ञान प्राप्त कर लेता तो सहज हो जाता। तो ऐसा जो है ये साक्षात्कार, इसी को इसलिए अति हर्ष कहते हैं कि जो सत्य नहीं है दुख, उसके साथ जो दुख होता है उसका निवारण क्या होगा, अति हर्ष ही देगा, क्योंकि सभी दुख एक साथ चला जाएगा, उसको उसको विषय बनाएगा। दुख जो है, दुख जो करता था उसको विषय बनाएगा, क्योंकि वो तो मैं नहीं हूं। इसीलिए कहते हैं जब ही आसु अवस्थासु अज्ञानम आवरणम विक्षेप इति इमाः तिस्रो अवस्थाः बंध कारणानि भवन्ति। अज्ञान, आवरण और विक्षेप, ये तीन, अज्ञान स्वरूप से जो है, और उसका फल क्या है, आवरण है और विक्षेप है। ये तीनों जो क्या है, तीनों को अवस्था कहते हैं, अज्ञान अवस्था, आवरण अवस्था और विक्षेप अवस्था। ये सभी अवस्थाएं क्या है, बंध के कारण है। अज्ञान से बंद होता है, आवरण से भी बंद होता है और विक्षेप से भी बंद होता है। हम तो विक्षेप जानते हैं, विक्षेप करके नहीं जानते। विक्षेप है, प्रतीत हो रहा है, पर विक्षेप करके प्रतीत नहीं हो रहा। इसीलिए क्या है कि आवरण तो बहुत दूर, आवरण को कैसे जानेंगे, जो भी विक्षेप ही सत्य दिख रहा है, तो विक्षेप भ्रांति नहीं मानते। शास्त्र कह देता भ्रांति है, हम कहते नहीं, प्रपंच प्रतीत हो रहा है, दुख प्रतीत हो रहा है। तो इसीलिए तब तक नहीं मानते जब तक ठीक से चिंतन नहीं करते। तो दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, इसीलिए सत्य है, ऐसी बुद्धि रहती है। द्वैती कहता है, तर्क लगाता है, आप पूछेंगे, बोलेंगे कि प्रपंच मिथ्या है, वो क्या कहता है, नहीं, प्रपंच या जगत सत्यम, जगत सत्यम, कुतः कस्मात् कारणात्, वो हेतु रहता है, दृश्यत्वात्, दृश्यत्वात् हेतु, क्योंकि दिख रहा है। पांचों इंद्रियों से दिखना माने दृश्य, दृश्यत्वात् माने ये उपलक्षण है, सभी इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है, आप कैसे कह देते हो कि नहीं है, तो वही हेतु बनेगा। ग्रहण हो रहा है, अनुभव हो रहा है प्रपंच का, इसीलिए सत्य है। और वेदांती क्या कहता है, अद्वैती कहता है हेतु तो ठीक है, हेतु तो बिल्कुल ठीक है, दृश्यत्वात्, पर साध्य ठीक नहीं है। दृश्यत्वात् मिथ्या पक्ष ठीक है, जगत मिथ्या, क्यों, दृश्यत्वात्।
पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं, दृश्यत्वात् सत्यम, जगत सत्यम दृश्यत्वात्। क्यों, कैसे, उदाहरण दीजिए। बोलता है घटपटवत, घटपट दिखता है इसीलिए सत्य है। वैसे ही माने घट नहीं, शरीर को लीजिए, अपने आप शरीर को प्रपंच से भिन्न मानता है, शरीरवत कह देगा। शरीर अनुभव हो रहा है, शरीर का सत्य है, इसीलिए शरीर के बाद जो जगत दिख रहा है वो भी सत्य है, क्योंकि अनुभव हो रहा है, दृश्यत्वात्। सिद्धांति कहता है नहीं, दृश्यत्वात् मिथ्या। वो कहता है स्वप्न शरीरवत, स्वप्नवत, स्वप्न में शरीर था। आपका उदाहरण तो ठीक नहीं है, व्यभिचार हो गया। स्वप्न में भी शरीर है, सत्य है क्या? नहीं है। इसीलिए क्या वही हेतु है, स्वप्न में शरीर दृश्य है, अनुभव होता है शरीर का, फिर भी मिथ्या है। स्वप्न प्रपंच का भी अनुभव होता है, वो भी मिथ्या है। तो जागृत कैसे सत्य हो जाएगा? उस हेतु से मिथ्या, अव्यय है, मिथ्या, मिथ्या न सत है। जो असत होते हुए जिसका अनुभव होता है, जो असत है पर उसका अनुभव होता है, उसको मिथ्या कहते हैं। तो इसीलिए विक्षेप में तो सत्यता बुद्धि होती है, तो आवरण कैसे पता चलेगा? आवरण नहीं होता तो विक्षेप होते हुए भी सत्यता बुद्धि नहीं होती, मिथ्या करके चिंतन हो जाता, परिणाम उसका फल मिल जाता। क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद है? प्रपंच ज्ञानी को नहीं दिखता क्या? दिखता है। प्रपंच प्रपंच तो ज्ञानी को भी दिखता है, पर क्या है, ज्ञानी को आवरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञान नहीं है, कारण न होने से कार्य नहीं है। तो विक्षेप क्यों हो रहा है? तो कहते हैं विक्षेप जो जैसे बाण छोड़ दिया था, उसका प्रभाव चल रहा है, इसीलिए विक्षेप तो हो रहा है, ज्ञानी का प्रारब्ध है। तो भ्रांति नहीं होती, विक्षेप भ्रांति रूप में नहीं है, मिथ्या करके, भ्रांति करके ही मानता है वो। अगर इसको सत्य मानूंगा तो ये भ्रांति होगी, पर मैं इसको सत्य नहीं मानता, ये तो मिथ्या है, अस्तित्व नहीं है, मैं देख रहा हूं इसलिए इनका अस्तित्व है, मैं ही अस्तित्व दे रहा हूं, ऐसे मानता है। इसलिए अज्ञान नाश होने से आवरण भंग हो जाता है और विक्षेप में सत्यता बुद्धि नहीं होती। पर अज्ञानी को विक्षेप सत्य दिखता है, क्योंकि आवरण है स्वरूप पर। वो क्यों है? क्योंकि अज्ञान है, वो नहीं जानता है। इति इमास तिस्रो अवस्था बंध कारणानि भवन्ति, अवशिष्टाः तु अवस्थाः चतस्रः अपि मोक्ष साधनानि भवन्ति। और पहले 7 कहे थे, 7 अवस्था बतलाए हैं, तो सातों में से जो बाकी 4 जो है ये मोक्ष का साधन है, 3 क्या है? बंध के कारण है। तो ये 7 अवस्था आए थे, यही बता रहे हैं कि 7 अवस्थाएं जो बताए थे, पहले आया था यहाँ, अवस्था के नाम दिए थे, अज्ञानम आवृत्ति ही, सम्यक विक्षेपश्च, परोक्षधि अपरोक्षमति, शोकहति, तृप्तिर निरंकुशा। तो अज्ञान बता दिया, आवृत्ति माने आवरण, और सम्यक विक्षेप, ये 3 हो गए। ये 3 अभी समझा दिए। ये 3 अवस्था क्या है? अज्ञान अवस्था, आवरण अवस्था या आवृत्ति अवस्था और विक्षेप अवस्था, ये तीनों क्या है? बंध के कारण है। इसके बाद परोक्ष धी हो जाएगी, कैसे? ब्रह्म अस्ति, आत्मा अस्ति, ये परोक्ष ज्ञान है। धी माने बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि करण भी होता है, बुद्धि कर्ण नहीं, यहाँ पे बुद्धि भावे, भावे व्युत्पत्ति, करणी व्युत्पत्ति नहीं है। तो ये धी बुद्धि माने ज्ञान, किसका? आत्मा का या ब्रह्म का ज्ञान। कैसे? परोक्षतया माने अस्ति, ऐसे कि ऐसे कुछ है। जैसे 10वां मृत नहीं है, जीवित है, उदाहरण में। फिर अपरोक्ष मति ही, अपरोक्ष मति माने ये मति भी बुद्धि ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, फिर अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? 10वां कहाँ है? उसको कह देते तुम ही 10वें हो। 10वां कहाँ है करके बाहर देखना है, बोले तुम ही हो, तो अपरोक्ष मति या अपरोक्ष ज्ञान।
तत्वमसि। फिर शोकहति, उससे शोक का, शोक की हानि, नाश हो जाएगा। शोकहति माने शोक का नाश। फिर निरंकुशा तृप्ति, सामान्य तृप्ति नहीं, विषय आनंद नहीं, अपने स्वरूप आनंद, इसको अति हर्ष कह दिया। तो ये बाकी जो चार है, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक का नाश और निरंकुश आनंद प्राप्ति तृप्ति ही, ये चार क्या है, कह दिया उन्होंने, ये चार क्या है कि आगे अतिहर्ष, ये जो कह दिया, ये चार जो है मोक्ष के साधन है। ठीक है, आगे पन्ना पलटा था हमने, तो कहते हैं अभी 197, 96 हो गया, 97 में कहते हैं अहम ब्रह्म इति आभासस्य जायमानम ज्ञानम मिथ्या स्यात् इति आक्षेपस्य आशय उद्घाटन। कहते हैं अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म इति आभास, आभासस्य जायमान, आभास कौन है, चिदाभास। ये ज्ञान किसको उत्पन्न होगा, चिदाभास बहुत बार देख लिया हमने, स्मरण नहीं है तो चैतन्य और अविद्या या उसका कार्य अंतःकरण, उसमें जो फलित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, चिदाभास, वही जीव है। तो एक आभास जो है चिदाभास, उसमें उसको, उसके लिए कि ज्ञान उत्पन्न होगा कैसे, अहम ब्रह्म, अहम जीव करके, अहम संसारी ऐसे था, अभी अहम ब्राह्म करके ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और जायमान, क्या ये शानजंत है, जायमानम ज्ञानम माने जो उत्पन्न होता हुआ ज्ञान, ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है, होते हुए ही क्या है, ज्ञानम, जायमानम ज्ञानम मिथ्या स्याद, ये तो मिथ्या ज्ञान होगा, ऐसे पूर्व पक्षी ने आरोप किया था, माने तत्वदृष्टि ने प्रश्न उठाया था गुरु के लिए कि ये ज्ञान तो मिथ्या हो जाएगा कि मैं ब्रह्म, क्योंकि आभास तो ब्रह्म नहीं है ना वस्तुतः, उसने प्रश्न उठाया था, अगर स्मरण है आपको तो, आभास ब्रह्म नहीं है और आप पढ़ा रहे आभास तुम ब्रह्म हो, वो तादात्म्य संबंध उसको कहां पर है, वस्तुतः चैतन्य ब्रह्म है, पर जीव किसको कह दिया आपने, जीव कह दिया आभास को। अगर आप कहेंगे ये ज्ञान उत्पन्न चैतन्य को होगा, चैतन्य तो ज्ञान से कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चैतन्य तो शुद्ध चैतन्य, उसका कोई कर्ण ही नहीं है, कहां ज्ञान उत्पन्न होगा उसको। ठीक है, तो बुद्धि में उत्पन्न होगा क्या, अंतःकरण में, अंतःकरण तो जड़ है, उसको तो ज्ञान हो नहीं सकता। तो इसीलिए किसको ज्ञान उत्पन्न होगा, चिदाभास को होगा। तो चिदाभास को अगर ज्ञान उत्पन्न होगा तो चिदाभास को अहम ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न, तो ब्रह्म है ही नहीं, चैतन्य ब्रह्म है, ना ही अंतःकरण ब्रह्म है, ना ही अविद्या ब्रह्म है, चैतन्य ब्रह्म है। तो ये प्रतिबिंब तो ब्रह्म है नहीं, तो जो ब्रह्म है ही नहीं, उसको अगर अहम ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा तो क्या होगा, उसको भ्रांति कहेंगे, वो तो ज्ञान नहीं है ना, ये आक्षेप था। तो बहुत सम्यक प्रश्न है, प्रश्न ठीक है, क्योंकि अगर अभी देखिए मैं मनुष्य हूं, समझ लीजिए मैं मनुष्य हूं और अपने आप को क्या मानता हूं, अपने आप को मैं भगवान मानता हूं, तो इसको भ्रांति ही कहेंगे। मनुष्य अगर अपने आप को, ऐसे बहुत सारे कहते हैं कि कोई द्वैती तो बहुत आक्षेप करते हैं, अरे अपने आप को भगवान समझता है, तो प्रवचन देता है भगवान जैसे कि यही भगवान है, ये तो भ्रांति है इसकी, झूठ बोल रहा है या तो भ्रांति है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो क्या हुआ, भ्रांति ही होगी। जैसे आते हैं कुछ साइकोलॉजिकल केसेस होते कुछ है, मानते कुछ है, सिजोफ्रेनिक कहते हैं, अपने आप को दूसरा ही कुछ मान लेते, तो उसको क्या कहते हैं, वो तो भ्रांति हो रही है ना। तो वैसे ये पूर्व पक्षी कह रहा है, माने पूर्व पक्षी नहीं वस्तुता है, सिद्धांति, तत्वदृष्टि, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो कहता है कि ये तत्वज्ञान कैसे हो जाएगा, आप तो कह रहे तत्वज्ञान से मुक्ति होगी, पर ये तो भ्रांति ज्ञान है, भ्रांति ज्ञान से मुक्ति कैसे होगी, चिदाभास तो ब्रह्म है ही नहीं और आप कह रहे हो उसको ही ज्ञान उत्पन्न होगा, अहम ब्रह्म कह देगा, वो तो भ्रांति है। तो जायमानम ज्ञानम मिथ्या स्यात् इति आक्षेपस्य आशय उद्घाटन, तो कहते हैं वो क्या है, तो उसको आगे कहते हैं गूढ़ाभिसंधि शिष्य, गूढ़ाभिसंधि ही शिष्य, सामानाधिकरण में शिष्य क्या है, गूढ़ाभिसंधि है, अभिसंधि, जो अभिसंधि माने प्रश्न जो है, या कोई अभिसंधि को क्या देंगे अर्थ, कि
विचार जो है उसका कुछ, जैसे कहते हैं कि आशय जो है, आशय कहेंगे क्या, आशय माने विवक्षा क्या है, विवक्षा कहेंगे कि आप जब भी, जैसे कोई जाकर कह देता है कि चाहिए कुछ और, पर स्पष्ट नहीं मांगता है, इनडायरेक्टली कह लेता है। जैसे किसी को कुछ काम है, तो जैसे भी आपका फोन चाहिए, इंटरनेट, अभी आते आश्रम में होते हैं, इंटरनेट नहीं होता उनके पास, तो आपका आपका इंटरनेट चाहिए उनको, तो आएंगे क्या कहेंगे, अच्छा फोन पर है क्या, फोन अगर है, नहीं है फोन, फोन पर है, फोन अभी फोन फोन पे बात करेंगे, नहीं, तो क्या उसको फोन चाहिए, आपका इंटरनेट चाहिए, फोन दे दीजिए, फोन करना है, तो वो विवक्षा है, पर पूछता क्या है, अच्छा कुछ दूसरा ही प्रश्न पूछ लेता है, अच्छा फोन पर है क्या, माने फोन चाहिए आपको, वो नहीं है, उसे फोन चाहिए, तो ये गूढ़ाभिसंधि कहते हैं कि वस्तुतः किसके लिए नहीं कहते, ऐसे आते हैं ना, कुछ काम से आते हैं, सीधे मांगने से उनको लज्जा आती है, तो थोड़ा इधर उधर की बातें करते हैं, फिर पॉइंट पे आते हैं, अच्छा बोलिए जाना है बाहर, जाने कुछ था, काम था, तो बोलते अरे उसी से आया था, कुछ काम से आया था, पर सीधे नहीं पूछेंगे, पहले पूछेंगे अरे सब ठीक है, अरे हम ठीक है, थोड़ी जल्दी में हूँ, क्या काम है बताओ। तो वैसे क्या है कि गूढ़ाभिसंधि क्या है, तो ये, पर गूढ़ाभिसंधि किसको कहते हैं, उस विवक्षा को कहते हैं, जो गूढ़ माने छुपा हुआ कुछ गहरा विषय है, या दूसरा विषय है, यहाँ गहरा विषय क्या अर्थ में, पर शिष्य तो विषय नहीं है, विवक्षा नहीं है, तो ये बहुरी होगा, गूढ़ा अभिसंधि यस्य शिष्यस्य, जिस शिष्य के की विवक्षा छिपी हुई है, वैसा वाला है ये, तो कहते गूढ़ाभिसंधि वाला है ये, इसीलिए उसने जो पूछा उसमें कुछ छिपा हुआ है, क्यों पूछा ऐसे, ये भ्रांति होगी, तो कुछ उससे ज्ञान प्राप्त होगा विशेष, इसीलिए क्या है कि प्रश्न सम्यक है, तो कहते हैं गूढ़ाभिसंधि शिष्य स्वाभिसंधि उद्घाटयति, अभिसंधि अपनी, देखिए स्पष्ट कर रहे, स्वस्य अभिसंधि, ये अभिसंधि विवक्षार्थ में, पर गूढ़ाभिसंधि शिष्य माने उसमें गूढ़ अभिसंधि है, उसमें उस विवक्षा है पूछने में, तो वो उसका उद्घाटन करता है, उद्घाटन में प्रकट प्रकट करता है कि मेरी विवक्षा क्या थी, ये पूछने में पहले वो स्वयं करता है, हे स्वामिन सदगुरु, संबोधन करके बोलता है हे गुरु, सदगुरु, कूटस्थ ब्रह्म अभिन्न, कूटस्थ जो है ब्रह्म से अभिन्न है, आभास क्या है, आभास ब्रह्मण भिन्न इति च प्राग उपदिष्टम, आपने पढ़ा दिया था कि कूटस्थ ब्रह्म से अभिन्न है चैतन्य, और आभास ब्रह्म से भिन्न है, सत्य है ना, तो गुरु कहते हैं हाँ, ऐसे तो पढ़ाया था, तो कहते हैं तत्र ब्रह्मणः विभिन्नस्य आभासस्य, जो विभिन्न है, विभिन्न माने विशेष रूप से भिन्न है, अभिन्न नहीं विभिन्न, तो जो ब्रह्म से भिन्न है, माने आप देखेंगे आभास और ब्रह्म, आभास जड़ है, ब्रह्म चैतन्य रूप है, चिद रूप है, अजड़ है, तो विरोध है, आभास जन्य है, क्योंकि आभास जुड़कर प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, पर बिंब जो है वो उत्पन्न नहीं है, अनादिकाल से चैतन्य तो नित्य है, तो इसलिए नित्य अनित्य, जड़ अजड़, इतने सारे विरोध है, स्वयं प्रकाश नहीं, उसका बिंब का प्रकाश तो प्रतिबिंब का प्रकाश तो बिंब का प्रकाश है, बिंब का तो स्वयं प्रकाश है, इतना सब विरोध है, इसीलिए क्या है कि ऐसा विभिन्न है, ब्रह्म से ऐसा विभिन्न जो आभास है, उसका अहम ब्रह्म ऐसे ब्रह्म अभिन्नत्व ज्ञानम नैव घटते, नैव घटते, वो तो ठीक नहीं है, नैव घटेत विधिलिंग है, नैव घटेत, वो तो ठीक नहीं, घटते माने लट लकार हो जाए, घटेत माने ये तो ठीक नहीं, शक्यार्थ है, लिंग कैसे संभव है, असंभावना प्रकाश कर रहा है कि ऐसा ज्ञान तो ठीक ही नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म से ऐसा भी भिन्न है कि कुछ भी उसमें साम्य नहीं है, वो ब्रह्म से अभिन्न है, ऐसा ज्ञान अहम ब्रह्म से अगर उसे हो जाएगा तो वो तो ठीक नहीं है, संभव ही नहीं है ठीक होना, मम अधिष्ठान,
अच्छा यहाँ पे भी था, ये पीछे चला, ये किया था क्या हमने? एक ये पीछे चला गया क्या? अच्छा एक मार्क रह गया था, ये दोबारा कर दिया लगता है। किसी ने बताया भी नहीं, मैं भी चल रहा हूँ क्योंकि लग रहा था थोड़ा किया था ये। हुआ था क्या पहले? या ये नहीं नहीं, ये इसीलिए हुआ हो कि मैंने वो टिप्पण आगे से टिप्पण मार्क किए लगता है। टिप्पण मार्क किया, ठीक है, नहीं हुआ था। तो मैं भी अभी क्या है कि क्योंकि एक बार पढ़ा चुका हूँ पहले, बहुत पहले, तो तभी ये अधिक टिप्पण होते हैं, क्योंकि टिप्पण कहीं ये दिखता नहीं है कहाँ है, तो मैंने उसको फिर मार्कर से मार्क करना शुरू कर दिया था। जहां दिखता है वो मार्क कर देता था, तो पाठ में वो फिर यहाँ पे टिप्पण है उसी समय बतला दूंगा, या तो फिर ये समाप्त कर कर फिर पीछे जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ये मार्क किया तो उसमें, और बुक मार्क में थोड़ा मोह हो गया। जैसे अभी ये मोह का प्रकरण चल रहा है, भ्रांति होगी, तो वैसे ही क्या है कि मुझे भी मोह हो गया, भ्रांति होगी। तो कहते हैं ये, कहते हैं कि जो इतना भिन्न है उसको अभिन्न ज्ञान होगा, ब्रह्म से बहुत भिन्न है, विरुद्ध है संपूर्ण। और वैसा भिन्न होता हुआ अहम ब्रह्म ऐसे अभिन्न ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वो तो भ्रम ही होगा। मम अधिष्ठान भूत कूटस्थ ब्रह्म इति ज्ञानम यदि आभासस्य जायेत, तदि अर्थ तदि अथ अर्थ ज्ञानम भवेत, न तो अहम ब्रह्म इति ज्ञानम। तो कहता है कि अगर, सोचिए, यदि अगर उसे कैसा ज्ञान होता कि मेरा जो अधिष्ठान है, बिंब चैतन्य कूटस्थ, वो ब्रह्म है, ऐसे अगर उसे चिदाभास को ज्ञान होता, तो वो तो ठीक है, ठीक ज्ञान होता। मम अधिष्ठान भूत, मेरा जो अधिष्ठान है, कौन है वो? कूटस्थ। उसको अगर कूटस्थ वो ब्रह्म है, वो कूटस्थ ब्रह्म है, ना कि अहम ब्रह्म, ऐसे अगर चिदाभास को ज्ञान होता, यदि आभास से जाए था, चिदाभास को उत्पन्न होता, तदी तदा तदी तद्यथा तद्यथार्थ ज्ञानम भवे। मैंने तदि अथ पढ़ा, ये क्या है? तद तद ज्ञानम, यदि, या यदि था ना, इसीलिए तदा ऐसे पढ़ लिया। पर क्या है कि ये मम अधिष्ठान भूत कूटस्थो ब्रह्म इति ज्ञानम यदि आभासस्य जायेत, तदा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? नहीं यथ। हाँ, तद, हाँ, यहाँ पे ये तदा पढ़ दिया ना उसके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? ये ठीक है, यदि ठीक है, यहाँ आभास है ना, ये यण संधि हुई है, यज्ञ आभास से करके, यद करेंगे तो यह का डालेंगे, यह आभास से नहीं होगा। तो ये यदि ठीक है, तो यदि के साथ तदा जाता है, तर ही जाता है ऐसे, इसीलिए। पर यहाँ पे क्या है? तद यथार्थ ज्ञानम भवे। तद वो ज्ञान क्या है? कौन सा ज्ञान? इति ज्ञानम, तो इति के साथ लेने, इति यद ज्ञानम तद, ऐसे होगा। यदा आभास से, यदि यदि आभास से कहेंगे, यदि ये आभास से जाए तो, अगर ऐसा, यदि माने अगर, अगर ऐसे ज्ञान उत्पन्न होता आभास को, क्या कि मेरा अधिष्ठान जो कूटस्थ है वो ब्रह्म है, ना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं तो ब्रह्म नहीं हूं, मैं तो चिदाभास हूं, ऐसे अगर ज्ञान होता, तब वो यथार्थ ज्ञान होता। यथार्थ ज्ञान माने अयथार्थ नहीं है, भ्रम नहीं है, ये ठीक होता ज्ञान। न तो अहम ब्रह्म इति ज्ञानम, अहम ब्रह्म इति ज्ञानम यथार्थ ज्ञानम न, ऐसे कह रहा है, क्योंकि चिदाभास ब्रह्म नहीं हो तो भ्रांति है, अयथार्थ ज्ञान है। अहम इति शब्द स्वकीयम निजम स्वरूपम अवगमयति, क्योंकि अहम क्या है, ये शब्द जो है, ये अपना स्वकीयम, अपना ही, स्वकीयम माने अपना, अपना जो निज, निज स्वरूप है, नित्य माने सत्य जो स्वरूप है, वो उसका अवबोधन कराता है। अवगमयति, अवपूर्वक गम धातु ज्ञानार्थक होता है, तो अवगमयति जो है, यहाँ पे क्या है कि गमी धातु है, ये निजंत है। वो शब्द जो है, वो अपने निज स्वरूप का ज्ञान कराता है, करता नहीं है, कराता है, तो ये निजंत है, हेतुमति, ये अवगमी, अवपूर्वक गमी धातु होगा। आभास से निजम स्वरूपम तो मिथ्या है, तो कहता है आभास का निज स्वरूप जो है वो क्या है? अहम कह दिया तो क्या है? अपना स्वयं स्वरूप।
इसका बोधन कराता है अहम शब्द। तो अहम शब्द अगर आभास कहेगा अहम, तो आभास का निज स्वरूप अहम जो है वो ब्रह्म। आभास का निज स्वरूप क्या है? वो तो मिथ्या है। उसका स्वरूप क्या है? तो मिथ्या, स्वरूप से मिथ्या है वो। आभास तो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होता है? मिथ्या है वो। इसीलिए कहते हैं मिथ्या जो है वो अहम मिथ्या स्वरूप को ब्रह्म कह देगा। तो मिथ्या और ब्रह्म में तो एक ही नहीं होगा, इसलिए वो भ्रम है। तो ये गूढ़ाभिसंधि है। अतः एव अयम ब्रह्मणो भिन्न, इसीलिए ब्रह्म से, यह कौन? चिदाभास। आभास ब्रह्म से भिन्न है। तस्मात् ब्रह्मण विभिन्नस्य आभासस्य अहम ब्रह्म इति स्वस्य ब्रह्म अभिन्नत्व ज्ञानम मिथ्या एव स्यात्। इसीलिए क्या है कि ये ब्रह्म से जो विभिन्न है, विशेष रूप से जो भिन्न है, वैसे आभास का, आभासस्य अहम ब्रह्म इति, ये जो ज्ञान है मैं ब्रह्म हूं, माने मेरा जो निज स्वरूप है वो ब्रह्म है, माने जो मिथ्या है वही ब्रह्म है। ऐसे तो जो ज्ञान है स्वस्य ब्रह्म अभिन्नत्व ज्ञान, स्वस्य माने जो निज स्वरूप से मिथ्या है वो ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म अभिन्नत्व ज्ञानम जो है उसका मिथ्या है वस्या, वो तो भ्रम ही होगा, मिथ्या ठीक नहीं है वो ज्ञान। जैसे अभी उदाहरण देता है तत्वदृष्टि, सर्पाद विलक्षणायाम रज्ज्वाम सर्प इति ज्ञानम यथा मिथ्या तद्वत्। जैसे सर्प से विलक्षण भिन्न रज्जु है, ऐसे रज्जु में जो सर्प से भिन्न है, विलक्षण है, उसमें सर्प ऐसे जो ज्ञान है वो क्या है? अतस्मिन तद्बुद्धि। अध्यास भाष्य में हमने देखा था पहले, अतस्मिन तद्बुद्धि। जो सर्प से भिन्न है वैसे वाले रज्जु में, अतत असर्प में, तत् माने सर्प ज्ञान रज्जु में, अतत असर्प रज्जु में तत् सर्प ज्ञान, ये क्या है? अध्यास, यही सर्प इति ज्ञानम यथा मिथ्या, जैसे वो मिथ्या है, तद्वत वैसे ही ये ज्ञान कौन सा? अतत जो है, अतत माने अब्रह्म। अब्रह्म कौन है? चिदाभास, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न है, अब्रह्म है। तो अतत अब्रह्म चिदाभास में कैसा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान, तद ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये तो मिथ्या ही होगा, हम ब्रह्म ऐसे। ऐसे पूर्व पक्षी के रूप में बनकर तत्वदृष्टि गूढ़ाभिसंधि प्रकट कर रहा है। मिथ्या क्या है? मिथ्या नाम भ्रांति, ये तो भ्रांति होगा। यहाँ पे मिथ्या शब्द का अर्थ भ्रांति है, वो तो भ्रांति कहेंगे। वेदांत प्रमाण जन्यमिदम ब्रह्म विज्ञानम भ्रांति रूपमिति वदितुम न युज्यते। कहते हैं अगर ये भ्रांति, ये तो भ्रांति ही लग रही है, पर मैं जानता हूं, कहता गुरु को, कि वेदांत प्रमाण से जन्य ज्ञान है, क्योंकि श्रुति कह रही है तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि, तो श्रुति कह रही है, तो ये प्रमाण है श्रुति, ये मैं जानता हूं। और जैसा मैंने चिंतन किया उसमें तो ये भ्रांति प्रतीत हो रही है। और श्रुति जो प्रमाण है वो तो भ्रांति ज्ञान नहीं देगी, तत्व ज्ञान देगी, यथार्थ ज्ञान देगी। अयथार्थ ज्ञान, भ्रांति रूप ज्ञान नहीं देगी। इसीलिए प्रमाण, वेदांत उपनिषद प्रमाण जन्य जो ज्ञान है, इदम क्या? ब्रह्म विज्ञानम अहम ब्रह्मास्मि थी, वो भ्रांति रूप होगा, ये तो बोल नहीं सकते। तो इसीलिए क्या है कि मोह हो गया, क्या समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे संभव है कि जिसको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो तो ब्रह्म ही नहीं है, और ज्ञान तो अहम ब्रह्म करके उत्पन्न हो रहा है, वो तो मिथ्या है, और वो श्रुति से उत्पन्न हो रहा है। श्रुति झूठ नहीं बोलती, मिथ्या ज्ञान नहीं देती, तो ये कैसे होगा? समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। यही तो माया है कि कैसे होगा समझ नहीं आ रहा है, क्या होगा समझ नहीं आ रहा है, कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा है, कैसे हुआ था समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या कहते हैं, ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है समय, थोड़ा कहीं चले जाते हैं, कुछ जप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या तो संसार ही ठीक है। कोई कोई कह देता है कि वेस्टर्न फिलोसफी में उसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। वेस्टर्न फिलोसफी पारिभाषिक का फ्रेज है, जैसे परिभाषा कहते हैं, समझना चाहिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल। कभी कभी लगता है ये असंभव है, हो ही नहीं पाएगा, कैसे मुक्त होऊंगा मैं, कैसे ऐसे, इससे छुटकारा कैसे संभव है? क्योंकि जितना करते जाते हैं उतना ही लगता है कि अरे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा। जैसे अभ्यास करते हैं, माता कहती है पढ़ो, रटो, कहते हैं रटो, थोड़ा रटो, फॉर्मूला रटो गणित के लिए, श्लोक रटो संस्कृत के लिए, थोड़ा रटो,
फिर अभ्यास करना। संप्रदाय में है रटने की संप्रदाय, कैलाश आश्रम में होता है, सभी संप्रदाय रटने की संप्रदाय है। कहीं पढ़ा देते अर्थ, कभी कहते हैं अभी आपका तो देखिए रटना तो हमसे नहीं हो पाया, आपसे कैसे हो पाया, कोई कह देते स्पष्ट कह देते हमसे तो नहीं हो पाया, आपके आपकी तो आयु मुझसे अधिक लग रही है। तो देखते हैं कि जितने जितनी आयु बढ़ती है उतना रटना नहीं होता है। कहते हैं, मुझसे तो नहीं हो पाए, देखिए आपसे हो जाए तो अच्छा है। कोई देखते हैं कि अरे आपकी तो आयु कम है, आप तो रट लोगे, रट लो। तो संस्कृत पढ़ाने में तो कह देते कि राम शब्द अगर नहीं हो रहा है तो बाकी कैसे करेंगे। कहते नहीं लघु पढ़ा दीजिए। अरे लघु के लिए तो इसमें हल जाते, आपको तो मरुत कंठस्थ होना ही चाहिए। बिना मरुत शब्द, मरुत मरुतो मरुता, उसको लेकर ही करेंगे। हल हलो हलह, यण यणो यणः, इक इको इका, ये आना चाहिए। क्योंकि अगर इको यणची कह दिया तो इकह क्या है, पहले तो इक समझना चाहिए। तो माहेश्वर सूत्र स्मरण होने चाहिए, बिना उसके तो कुछ लाभ नहीं है। बोलते माहेश्वर सूत्र भी स्मरण नहीं है। अच्छा, मरुत तो पता नहीं बहुत दूर। तो कहते अच्छा, तो ये इको यणची का क्या अर्थ है, आप समझा दीजिए। इकहा पदच्छेद हो जाएगा, यण अची, तो तीनों हलंत है। अची सप्तमी है मरुति जैसा, यण है प्रथमा मरुत जैसा, और इक है षष्टी एक वचन मरुतः जैसा। अगर ये समझ नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। बोलते समझा दीजिए, समझते जाएंगे। आए थे अभी कोई, आप फटाफट बोलते जाइए, मैं फटाफट सीखते जाऊंगा। फटाफट तो कुछ नहीं हुआ, धीरे से भी नहीं हुआ, बाकी सबको आगे इनका पार्ट ही छूट गया। भंडारा चलते हैं, ये सब अपने बस की बात नहीं करके छोड़ देते हैं। फिर तो संस्कृत फिर रचनानुवाद तो भी थोड़ा पढ़ रहे थे, वो भी नहीं हुआ। फिर अभी कहीं गए हैं लघु पढ़ने। हो सकता है संभव है, पर क्या है कि पहले क्या होता है कि नहीं हो पाएगा हमसे। लगता है कि हाँ पहले स्मरण करते हैं, अरे पढ़ रहे थे विद्यार्थी जीवन में हमने बहुत किया है। मैंने उनको बोला एक बार कि विद्यार्थी जीवन नहीं रहा अभी आपका, अभी बनना पड़ेगा आपको, विद्यार्थी जीवन पुनः लाना पड़ेगा। कि छोड़कर हो गया, मेरी जितनी आयु हो गई आपकी। मैंने बोला नहीं हो पाएगा, उसमें प्रयास लगता है, आप लगता है फटाफट हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मतलब समझ रहे पर कर नहीं रहे ना, मतलब करना पड़ता है, इसको प्रयास लगाना पड़ता है। कि आंख में पानी डालकर पढ़ाई करनी पड़ती है, रात को दूसरे दिन परीक्षा है, माता आके बताती देखो पूरा वर्ष चला जाएगा नहीं तो। चलिए फेल तो नहीं होगे, पर पहले जैसे वो पहला रैंक नहीं आएगा, वो भी मुंह धोकर पढ़ाई करता है। कहते हैं कि नहीं नहीं हो पाएगा, करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास नहीं आएगा, करना पड़ेगा। देखो तो सब आगे चले जाएंगे, फिर कहते हैं देखो तुम्हारे मित्र नहीं रहेंगे, आगे चले जाएंगे, फिर करना पड़ता है। बहुत कहते हैं आप तो, आपको सब ज्यादा अनुभव है कि बच्चों को कैसे ये करके कराते हैं, तो यही करना पड़ता है। फिर जाकर क्या होता है कि नहीं हो पा रहा है ना, कोई कह देगा ठीक है कर लिया है, कर लूंगा, प्रयास करता नहीं हो पा रहा है। इसमें भी यही होता है, अरे नहीं होता ना मुझसे, नहीं करता मैं, नहीं होता करके मैं गुस्सा कर देते। फिर बच्चे भी वैसे ही है, बच्चे जैसे हम सब, कि कितना भी प्रयास करके उसके, सभी कर चुके। वेस्टर्न फिलोसफी प्रयास करते हैं, बिना शास्त्र के कर लेते हैं, बिना गुरु के कर लेते हैं। वेस्टर्न फिलोसफी तो पूरा वैसा ही है, अनुमान लगाते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, ऐसे कर कर फिर क्या हो जाता है, कह तो दिया प्रयास कर लिया, नहीं हो पाएगा, छोड़ देते। कि रात 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 सोचते सोचते कितना किया मैंने, इतने वर्षों से कर रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा करके निर्णय ले लेते। इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। तो जैसे इसके दिए के नीचे, लैंप पोस्ट के नीचे ही अंधेरा होता है, बाहर फैलाता है, वहीं पे तो नहीं होता। दीप के नीचे तो उसका ही शैडो आ जाता है, लैंप पोस्ट के नीचे वहां कुछ होगा तो उसकी छाया आ जाती है, वहां पे तो अंधेरा होगा। तो इसीलिए क्या कि स्वरूप ही मेरा ऐसा है, प्रकाश स्वरूप हो, पर है अंधेरे में, नहीं हो पाएगा कह देते। तो क्या होगा उसके बाद, क्या होगा, ये डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं। वैसे ही ये कहते हैं कि वेदांत प्रमाण जन्यम इदम ब्रह्म विज्ञानम भ्रांति रूपमिति वदितुम न युज्यते। कोई क्या कह देगा, ये तो ठीक है तत्व दृष्टि है, इसके भाई जो है इनको तो अभी सब पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ये कहेंगे क्या बोल रहे हैं ये तो कह रहा है कि ये भ्रांति है, कई कह रहा है कि ये ज्ञान है, तो ये कैसे होगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है, तत्व दृष्टि तो कह रहा है कि अगर ये ज्ञान उत्पन्न होगा तो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, उसका फल तो यथार्थ ही प्राप्त होगा। तो ये भ्रांति से कैसे हो जाएगा,
इसीलिए श्रुति तो भ्रांति ज्ञान नहीं दे रही है यथार्थ, तो इसीलिए मुझे अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, आप समझाइए, ये तात्पर्य गूढ़ा भी समझिए। तो इधर 1 नंबर टिप्पण है ब्रह्म विज्ञान पर, वो देख लेते हैं। कहते हैं अत्र एव शिष्य प्रष्टव्य, तो कहते हैं शिष्य जो ये आंख पे सूर्य आ रहा है प्रकाश, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। तो क्या कह रहे हैं, अत्र एव शिष्य प्रष्टव्य, उसको पूछना चाहिए, शिष्य को क्या पूछना चाहिए, कुछ चैट पर, ठीक है ठीक है, राजगोपाल जी जाना चाहिए, ठीक है। मैं अभी समाप्त करूंगा पाठ, थोड़ा ये देखकर ही करते हैं, टिप्पण देख लेते थोड़ा। अत्र एवं शिष्य प्रष्टव्य, शिष्य को पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानम मिथ्या, मिथ्यात्मक संसार अंतर्गत चिदाभास आश्रितत्वात्, अतः अनेन मिथ्या ज्ञानेन संसारः मृगतृष्णिकाम्बुना पिपासावत् कथम निवर्तेत इति पृच्छसि वा, अथवा ब्रह्म ज्ञानम मिथ्या, मिथ्याभूत जीव ब्रह्मैक्य विषयकत्वात् रज्जु सर्पैक्य ज्ञानवत्, अतः अनेन मिथ्या ज्ञानेन कथम संसार निवृत्ति स्यादिति पृच्छसि वा इति। तो प्रश्न देख लेते हैं, इसका उत्तर अगले पाठ में देखेंगे। पर देखिए ये थोड़ा कठिन है, माने कठिन लगेगा, अभी कहेंगे कि ये अभी बताया डार्क नाइट ऑफ द सोल, इसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा हमें भी लगेगा कि अरे नहीं हो पाएगा, तर्क का अभ्यास चाहिए थोड़ा मनन के लिए। तो यहाँ क्या है, कुछ इसमें कठिन कुछ नहीं है, पक्ष बना रहे कि ये क्या क्या कहना चाह रहे हो, प्रश्न में दो अंश बनाते कि विवक्षा किस में है। तो क्या है, एक पक्ष होता है जहां संदेह है, संदेह का पक्ष होता है, जैसे पर्वत में वन्नी है कि नहीं, धुआं दिख रहा है, वन्नी है कि नहीं है, इसको क्या कहते हैं, जहां संशय उसको पक्ष कहते हैं तर्क में। फिर कहते हैं धुआं दिख रहा है, ये इस धुआं को हेतु कहते हैं, ज्ञान का हेतु, ज्ञान का जो हेतु है उसको क्या कहेंगे, वो हेतु कहेंगे धूम को। फिर धूम है इसीलिए अग्नि होनी चाहिए, आग लगी होनी चाहिए, आग स्पष्ट दिखनी है, प्रत्यक्ष धुआं प्रत्यक्ष है, तो धुएं के हेतु से अग्नि का निर्णय कर रहे हैं, अग्नि को साध्य कहेंगे। तो ऐसे ही 3 अंश है इसमें। तो कहते हैं कि पहले क्या पूछ रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान मिथ्या, ये साध्य हो गया, ब्रह्म ज्ञान को मिथ्या करके सिद्ध कर रहे हो, क्या ज्ञान है, अहम ब्रह्म, चिदाभास को जो अहम ब्रह्म ज्ञान ऐसे हो रहा है वो मिथ्या है, ऐसे कहना चाह रहे हो, तो ये साध्य हो गया, कैसे सिद्ध करोगे पूछते हैं। तो कहता है अगर कहेगा मिथ्या आत्मक संसार अंतर्गत चिदाभास आश्रितत्वात्, ये हेतु हो गया, जैसे धूमात, पर्वतो वन्यमान, ये ब्रह्म ज्ञानम मिथ्या, ये प्रतिज्ञा होगी, प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं साध्य, प्रतिज्ञा वाक्य साध्य होता है, इसको सिद्ध करेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान मिथ्या कैसे सिद्ध करोगे पूछते हैं, क्या क्या कहना चाह रहे हो, हेतु क्या है तुम्हारा, कि मिथ्यात्मक संसार अंत, संसार जो है मिथ्या है, आत्म के ये माने मिथ्या, आत्मा माने स्वरूप जिसका, संसार का स्वरूप क्या मिथ्या है, तो संसार में अंतर्गत क्या है, चिदाभास, चिदाभास संसार के अंदर ही है और संसार है मिथ्या, इसीलिए चिदाभास जो मिथ्या है उसमें ये ब्रह्म ज्ञान करके उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान का आश्रय क्या है, कौन है, चिदाभास है। तो ब्रह्म ज्ञान चिदाभास में उत्पन्न हो रहा है, चिदाभास आश्रय बन गया, और ये चिदाभास जो है आश्रय बन रहा है ब्रह्म ज्ञान के लिए, वो चिदाभास संसार के अंतर्गत है, संसार का ही अंश है, और संसार है मिथ्या, इसीलिए क्या हो जाएगा, संसार मिथ्या होने से चिदाभास मिथ्या हो जाएगा, चिदाभास मिथ्या होने से जिसका आश्रय बन गया वो ज्ञान मिथ्या हो गया, ऐसे कहना चाह रहे हो, ऐसा कहना चाह रहे हो। अतः अनेन मिथ्या ज्ञानेन, इसलिए मिथ्या ज्ञान हो गया, और इसलिए मिथ्या ज्ञानेन संसार मृग तृष्णिका अंबुना पिपासवत, उदाहरण दे दिया क्या, मृग तृष्णिका अंबुना पिपासवत, ये जो मृग तृष्णा है कि रेगिस्तान में पानी नहीं होती, पानी दिखता है मिराज वाटर, उससे प्यास बुझेगी क्या, नहीं बुझेगी, पिपासावत, उससे पिपासा प्यास तो नहीं बुझेगी। वैसे अनेन मिथ्या ज्ञान संसार, तो मिथ्या ज्ञान जो है उससे संसार कथम निवर्तित, जैसे प्यास कैसे बुझेगी, मिथ्या पानी से प्यास कैसे बुझेगी, जैसे नहीं बुझती, वैसे ऐसे मिथ्या ज्ञान से संसार कैसे
निवृत्त हो जाएगा। इति पृच्छसि वा, ऐसे पूछ रहे हो या क्या पूछ रहे हो? अथवा ब्रह्म ज्ञान मिथ्या, वही है पक्ष कि ये उसको पक्ष, ब्रह्म ज्ञान पक्ष है, मिथ्यात्व साध्य है। तो ब्रह्म ज्ञान मिथ्या करके प्रतिज्ञा बनाए, ब्रह्म ज्ञान मिथ्या है, ब्रह्म ज्ञान पक्ष है, इसमें संदेह है कि मिथ्या है कि सत्य है। मिथ्या है करके निर्णय ले लिया आपने, कैसे? हेतु से। तो बोलते क्या हेतु है? कहते मिथ्याभूत जीव ब्रह्मैक्य विषयकत्वात्, इसमें हेतु भिन्न है, साध्य वही है, पक्ष भी वही है, ब्रह्म ज्ञान है वो मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? कहते मिथ्याभूत जीव ब्रह्म ऐक्य विषयकत्वात्, क्योंकि ब्रह्मैक्य विषय जो है, ब्रह्म ऐक्य विषय, ये ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या है? बहुव्रीहि विषयक, ब्रह्म ज्ञान विषयक है। ब्रह्म ज्ञान मिथ्याभूत ब्रह्म मिथ्याभूत जीव ब्रह्म ऐक्य विषय है, विषय है उसका। ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या है? ऐक्य है। किसमें ऐक्य है? जीव और ब्रह्म में। ब्रह्म तो सत्य है। तो कहते हैं मिथ्याभूत जो जीव है उसके साथ ब्रह्म का ऐक्य विषय होने के कारण इस ब्रह्म ज्ञान का, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि मिथ्या जीव के साथ ब्रह्म एक कर रहे हो, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान मिथ्या होगा। या जिसको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो मिथ्या है इसीलिए होगा। सहज कह रहा हूं। पहला पक्ष क्या है कि जिसको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो मिथ्या है इसीलिए ब्रह्म ज्ञान मिथ्या होगा, या जिसके साथ ऐक्य हो रहा है वो मिथ्या है इसीलिए होगा। स्पष्ट है? दोनों पक्ष स्पष्ट है? ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं, अतः इसलिए क्या होगा दूसरे पक्ष में? उदाहरण दे दिया, रज्जु सर्प ऐक्य ज्ञान। रज्जु तो सत्य है, सर्प मिथ्या है, दोनों में ऐक्य होगा, रज्जु तो सर्प ही है। अरे ये जो सर्प है वही रज्जु है, वो तो रज्जु है, कहते हैं रज्जु ही है, वो सर्प जैसे दिख रही है। तो सर्प तो मिथ्या, वो रज्जु सत्य है, दोनों में ऐक्य कैसे होगा? ऐसे पूछ रहे हो। तो ये उदाहरण से बता दिया। अतः अनेन मिथ्या ज्ञान कथम संसार निवृत्ति, तो मिथ्या ज्ञान से संसार निवृत्ति तो नहीं होगी, ऐसे तुम्हारा आक्षेप है ना। तो क्यों है? क्योंकि मिथ्या ज्ञान जिसमें उत्पन्न हो रहा है वो मिथ्या है, इसीलिए ये ज्ञान मिथ्या है, इसीलिए संसार की निवृत्ति नहीं होगी। या जिसके साथ ऐक्य कर रहे हो मिथ्या है इसीलिए नहीं होगी। तो संसार निवृत्ति कथम स्यात् इति पृच्छसि वा इति उभयम एव इति चेत उच्यते। और दोनों दोनों ही कह रहा हूं मैं, ऐसे भी कहेंगे तो इसका उत्तर देंगे, उत्तर अगले पाठ में देखेंगे। अभी यहाँ रुक जाते हैं। ये क्या है कि अधिक दिन बीच में हो जाने से थोड़ा धीरे चलता है पाठ। और वैसे भी स्वामी शंकरानंद से कल ही मिला था, थोड़ा बात करे, बोलते कि जितना तुम पढ़ाते हो वो मैं जब भी देखता हूँ तो बहुत जल्दी पढ़ा, तो ऐसे लगता है थोड़ा धीमे कर दो करके बताया। तो अभी थोड़ा कल ही सुना है तो इसीलिए गुरु वचन है तो थोड़ा उस पे सोचना है। मैंने कहा नहीं स्वामी जी, मैंने विचार सागर 190 191 ऐसे लिए। तो उन्होंने कहा कि स्वामी परमार्थन जी के कितने पाठ है? मैंने पता नहीं, पर तो सप्ताह में एक लेते हैं, मैं तो सप्ताह में 4 5 6 लेता था, एक दिन छुट्टी लेकर। तो रोज का पाठ और सप्ताह में एक पाठ में अंतर होता है। और मैंने कहा कि मेरे तो 3 4 ही विद्यार्थी है, उनके तो बहुत है, तो सबको पढ़ाना पड़ता है उनको। और वो क्या है कि वो काम पे जाते हैं तो सप्ताह में एक बार आते हैं, तो उनको पूरा रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब मेरा उतना करना नहीं पड़ता। तो वो सब मैंने उनको हेतु देकर समझाया, पर माने नहीं माने पता नहीं, पर थोड़ा इसीलिए थोड़ा कुछ दिन तो धीमे होगा तो प्रभाव रहेगा। ठीक है। सुखम नित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नाम रूपं अधिष्ठानं बुद्धिबोधं हेर दृष्टि पारम परम तदेवान्नमस्तुभ्यं। ठीक है, और 3 दिन पाठ है, उसके बाद देखेंगे तो कि 4 दिन विराम है हमारे यहाँ, तो इसीलिए 4 दिन पाठ होगा। मैंने भेजा। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। आज जो आपने क्लास में पढ़ाया, दैट स्पीड वाज वेरी गुड एंड इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, समझना भी था काफी आज, तो समझ में आया। थैंक यू। बाकी दिन नहीं आता है तो नहीं तो आज का क्लास वाज लिटिल टफ टू ग्रास्प। अच्छा, नहीं, आज का थोड़ा सा हेवी था हेवी सब्जेक्ट। था, दैट इज व्हाट आई अच्छा, वाज। दशम कथा वो तो कंसेप्ट थोड़ा हेवी था, थोड़ा धीरे चलने से अच्छा ही समझ में आया।
अदरवाइज थोड़ा जल्दी निकल जाता। तो You said it. तो ठीक है, तो स्लाइटली ये हार्ड नहीं बोल सकता है, लेकिन थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा सा ये तो हेवी था। ये तो अभी का लैंग्वेज अंत का वैसा हुआ होगा ना, ये जो अंत का था। अंत पहले का वो दशमस्थ तो नहीं, नहीं। सहज ही है। नहीं, दशम पुरुष का आख्यान में है, उसके नहीं, बाद फिर बाद देखेंगे वाला। अगले पार्ट में, क्योंकि उत्तर देखने से पहले प्रश्न ही कल पता नहीं स्मरण होगा नहीं होगा, तो थोड़ा करेंगे, एक बार और समझा दूंगा चाहिए तो इसलिए पूछा मैंने, प्रश्न स्पष्ट है क्या? तो हाँ, दोनों पक्ष स्पष्ट है तो ठीक है। तो क्या है कि थोड़े तर्क की भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है। तो जैसे अभी क्वेश्चन किसी ने तर्क का अभ्यास, हाँ माता जी क्या बता रहे थे आप? नहीं, मैं का क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर थे कि अच्छा, दो साइड्स क्या है पर वो क्वेश्चन कैसे किस भाषा में डाला है वो थोड़ा क्लिष्ट है, वो तो है स्पष्ट। जैसे अभी किसी ने कहा तर्क का अभ्यास चल रहा है, मुक्तावली दिनकरी चल रही है, तो किसी ने कहा कि कोर्स स्टडी पढ़ाई साथ में करते हैं, तो वो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक संस्कृत टीका है, बहुत ही केवल संस्कृत है, पर बहुत ही माने विश्लेषण ऐसा दिया, आप पढ़िए, मतलब नहीं होगा, नहीं होगी, जो पढ़ा है वो समझ में नहीं आ रहा तर्क में, उसका अभ्यास करते हैं, नई टीका कहाँ से करेंगे? नहीं हो जाएगा, मैं आप ऐसा मत समझिए, आप कर देंगे। तो शुरू में मैं फिर कल मैंने उनको कहा, ये एडवर्टाइजमेंट होता है, पहले पहले जो सहज भाषा होती है पुस्तक की एडवर्टाइजमेंट होती है, आगे जाएंगे पता चलता है कि क्या है। तो कल जब ही त्याग किया उसका, कल या परसों, मैंने बोला इसका अभ्यास नहीं करना है। क्यों? समय व्यर्थ होता है, समझ कुछ नहीं आ रहा है आगे। क्यों? 4 लाइन का एक समास है, 4 लाइन, ओ एक समास 4 लाइन जाता है, और वो भी इसीलिए जाता है क्योंकि उन्होंने या और या तोड़ा है, नहीं तो 6 लाइन का समास है, 5.5 6 लाइन का समास है। उन्होंने कर्मधारय का तोड़, बीच कर्मधारय ने तोड़ दिया है, संबंध बताया, तो वो नहीं तोड़ते तो 6 लाइन होता, 4 लाइन का समास है। विषय आधा आधा करके देखें तो विषय तो ऐसे ऐसे तोड़ कर समझते तो स्पष्ट हो जाएगा, पर प्रयास बहुत अधिक लगता है। मैंने बोला अभी समझ में आ रहा है कुछ, तो बोलते देखिए आपको भी पता है उसमें कुछ नहीं है। बोला पता है, और उसकी पंक्ति लगाना में अंतर है, कोई समझा देगा उसके बाद कर लेंगे, तो यही होता है, ये पंक्ति लग जाती है, जब ये अभ्यास होता है लग जाती है, इसलिए अर्थ तो सहज है, तर्क की भाषा कठिन है, परिभाषा होती है। तो अभी ये इसमें वेस्टर्न फिलोसफी है, एपिस्टोमोलॉजी कह देते हैं, ऑन्टोलॉजी कहते हैं, ये कितनी बार भी करने से नहीं स्मरण नहीं रहता। एपिस्टोमोलॉजी कह देते हैं, ऑन्टोलॉजिकल नहीं है, एपिस्टोमोलॉजिकल है, तो उनसे उसमें ही चर्चा चलती है, परिभाषा है, वो समझना पड़ता है, उन्हीं की प्रक्रिया से समझना पड़ता है, यही है। इसीलिए वेदांत में बहुत सारे प्रक्रिया है, उसमें अभी तर्क भी अगर जुड़ जाए तो थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है, विशेष उतना कठिन नहीं होता। पर ऐसी भाषा से समझेंगे तो क्या होता है, शास्त्रीय भाषा, आगे शास्त्र खुल जाता है। इसीलिए क्या है कि ये भाषा भी आवश्यक है, नहीं होगी तो क्या होगा कि जहां जहां भगवान भाष्यकार पंचमी में हेतु दे रहे वहां पे ये आता ही आता, बताते नहीं होंगे पर है उसमें, इसीलिए ऐसे समझेंगे तो और स्पष्ट होगा। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।